वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी बीजेटी मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल के एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है, खासतौर से कॉमन इमीटर में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट कई बार आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मॉडल के बारे में भी पूछा जाता है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल कैसे डिजाइन करेंगे, या हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल कैसे ले सकते हैं, हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप देखो तो हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिंग की जब बात करते हैं तो वी हैव टॉक अबाउट द लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, और सिमिलरली जो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल होता है उसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जो कैपेसिटिव बिहेवियर होता है हमारे ट्रांजिस्टर का वो बदलता है। जब वो बदलेगा तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी मॉडल है उसमें जो बदलाव आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो यानी कि जब हम उसके कैपेसिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कंसीडर करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आपसे ज्यादातर इससे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि यू विल हैव टू स्केच द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन से कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली कंसीडर करेंगे वो हमको हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ही शो करके दिखाता है। क्योंकि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारा कैपेसिटिव बिहेवियर जो होगा डिवाइस का वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ पे रखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा डिवाइस है वो शॉर्ट सर्किट ना हो। So let us start the description of high frequency model in a BJT. So now we will talk about the transistor models. BJT models. For AC analysis. We talk about the frequency model or AC model, that is the low frequency model. जिसमें हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, एंड सेकेंड इज द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। लो फ्रीक्वेंसी मॉडल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आरई मॉडल और दूसरा होता है पाई मॉडल। Second is the pi model. In high frequency, there is hybrid pi model. ठीक है, there is the hybrid pi model and the Y model. तो ज्यादातर जो हम लोग बात करते हैं वो हाइब्रिड पाई मॉडल की करते हैं, यानी कि हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल की बात में अगर हम करेंगे तो हम पाई मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हाइब्रिड पाई मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी आरई मॉडल आपने ऑलरेडी देख रखा है, तो पाई मॉडल भी आपने देख रखा है। इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रांजिस्टर है उसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है बेस, दूसरा होता है कलेक्टर और तीसरा होता है इमीटर। And this voltage is VB and there is IB, there is IC। तो जब हम इसका मॉडलिंग करते हैं तो यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया था और उसको हमने बोला था बीटा प्लस वन RE, किसके किसके बीच में, बेस और इमीटर के बीच में। एंड देन देयर इज अ करंट सोर्स
this is beta IB, that is equals to small IC. So this is the collector current and this is between beta IB and IC. तो ये हमने मॉडल बनाया था किसके लिए? RE मॉडल के लिए, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी मॉडल के लिए। जब हम पाई मॉडल की बात करते हैं, ये हमने जो बात की थी ये RE मॉडल के लिए बात की थी, जिसमें हमने यहाँ पर स्मॉल IB लिया था या स्मॉल IC लिया था। ये इस तरह से हमने इस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने इमीटर पॉइंट दिखाया था कि ये दोनों जो मिलके हैं वो IE करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये बनाएंगे। तो हमने इन सब चीजों के बारे में बात की थी और इसको हमने कहा था ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, CCCS है। और पाई मॉडल में हमने ये बोला था कि अगर हम किसी को, यानी कि इसी करंट सोर्स को वोल्टेज के टर्म में शो करें तो हमको लिखना पड़ेगा GM VBE, या हम कहीं कहीं पर आप देखना बुक में GM V पाई भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि VBE और V पाई इज द सेम। ये हमारा आर पाई है, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर। इस जगह पर जो वोल्टेज हमको प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वी पाई और वीबी। यहां पर हम इसको बोल देते हैं GM वी पाई। तो ये हमारा पाई मॉडल था। तो आप यहां देखो तो ये जो करंट है वो IB है, ये करंट IC है। तो ये किस तरह का सोर्स बना? आप वोल्टेज चेंज करके करंट वेरिएट कर रहे हो, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बना। तो हम इसको बोल देते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट voltage controlled current source. So this will be VCCS, that is voltage controlled current source. तो ये इस तरह का सोर्स मॉडल बनता है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बना, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बना। तो ये RE मॉडल और पाई मॉडल में बेसिक फर्क होता है। बट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल कैपेसिटर्स हैं, ऑल द एक्सटर्नल कैपेसिटर्स जो आपने लगा रखे हैं, ऑल द एक्सटर्नल कैपेसिटर्स जो हमने लगा रखे हैं, XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। So if this frequency is very high, this frequency is almost infinite, this XC is equal to what? 0, यानी कि शॉर्ट सर्किटेड। यानी कि जो एक्सटर्नल कैपेसिटर की वजह से हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जितने भी हमारे एक्सटर्नल कैपेसिटर्स होंगे वो क्या होंगे? शॉर्ट सर्किटेड होंगे। लेकिन साथ साथ जो हमारे इंटरनल कैपेसिटर्स हैं, दोज इंटरनल कैपेसिटर्स जो होते हैं वो भी क्या होने चाहिए? जैसे कि अगर आप ट्रांजिस्टर को कंसीडर करो, आगे हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे आपको कॉमन इमीटर में। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। तो अगर इसके बीच में आप कैपेसिटेंस की बात करो, दिस इज CCE लिख सकते हैं, दिस इज CBC। यू मेक द कैपेसिटर्स वैल्यू। ये रिवर्स बायस जंक्शन होता है, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे, तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते जो कैपेसिटेंस होगा बेस और इमीटर के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं CBE, इसको लिख सकते हैं CBE। ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है, ये सारे के सारे जो कहलाते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस, पैरासिटिक कैपेसिटेंस। और
और इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस। तो क्या होना चाहिए, ये जितने भी पैरासिटिक कैपेसिटेंस हैं, जितने भी इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाने चाहिए। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा डिवाइस डैमेज नहीं हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा डायोड शॉर्ट हो गया, सॉरी डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर, पूरा का पूरा अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और एक वक्त के बाद से ये बर्नआउट हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर इसके बर्नआउट होने के चांसेस हैं। सो वी ऑलवेज put the range of higher कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसकी रेंज को चेंज करते हैं या बदलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। बट अभी फिलहाल एक बात ध्यान रखने की है कि हम हायर कंडीशन पे, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे ये जो कैपेसिटेंस थे जिनका इफेक्ट हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे थे, हमको इनके इफेक्ट को भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर हमारा डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा, और अगर हमारा डिवाइस डैमेज हो गया तो हमारा कोई भी सिग्नल काम नहीं कर पाएगा एट द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन पे। तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम किस रेंज में हाई फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, या हम किस हिसाब से किसी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर में क्या करें कि हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ऑपरेट कर सके। तो इसलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल डिसाइड करते हैं। तो एक मॉडल बहुत पहले 1961 में आया था, और उस मॉडल को हम लोग बोलते थे, इन 1961 there was a scientist that is a Korean has given, there is a high frequency model has been designed by the scientist known as hybrid पाई मॉडल। अब चूंकि इसमें हाइब्रिड पाई मॉडल है तो पाई मॉडल तो होगा ही होगा। सो नाउ आई एम ड्राइंग द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ हाइब्रिड पाई मॉडल। हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल हम हाइब्रिड पाई मॉडल का ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखो कि जो सबसे पहली चीज है वो हमारा क्या होता है, बेस, फिर क्या होता है कलेक्टर, फिर क्या होता है इमीटर। So this terminal is base, this terminal is collector, and this terminal is emitter. So now what we will do, there is the connection that we have made, जिसमें हमने आप देखो हाइब्रिड मॉडल में जो कनेक्शन बनाया था उसमें क्या बनाया था, उसमें यहां पर एक रेजिस्टेंस लेते हैं, this is R pi resistance, and then यहां पर हम एक करंट सोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं GM VBE। ये हमारा GM VBE करंट सोर्स होता है। दिस इज द कांस्टेंट करंट सोर्स जो कि हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, और ये GM तो ऑलरेडी पता है ट्रांस कंडक्शन होता है IC अपॉन VBE, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं। सो दिस इज द पाई मॉडल दैट वी हैव कंसीडर्ड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नाउ फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, for high frequency model or for high frequency, we consider parasitic capacitance, जिनको हम एक्सटर्नली लगाते नहीं हैं लेकिन वो हमारे अपीयर हो जाते हैं ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन और ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
पैरासिटिक कैपेसिटेंस, इसको हम लोग पैरासिटिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर आप इन पैरासिटिक कैपेसिटेंस को देखो तो वो कौन कौन से होते हैं, आप ये देखो बेस और कलेक्टर के बीच में अगर हम देखें तो काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। सो देयर इज अ रेजिस्टेंस दैट वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग, जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते थे, तो हमें वो भी कंसीडर करना होगा। एक कैपेसिटेंस हमको कंसीडर करना होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। फ्रॉम बेस टू कलेक्टर देयर इज, from base to collector there is capacitance and resistance are be considered. So this resistance is known as Ru and this is known as Cu. Ru is the resistance between base to collector और Cu जो होगा वो हमारा कैपेसिटेंस होता है, that is due to the early effect. early effect के बारे में आप तो जानते हैं। early effect क्या होता है, जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन का जो एरिया है वो चेंज होता है। डिप्लीशन रीजन का एरिया चेंज होने की वजह से जो हमारा बेस की विड्थ है वो बढ़ती और घटती है। जब वो बढ़ेगी और घटेगी तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा जो करंट कलेक्टर करंट है वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। वो हमारी उस चूंकि इमिशन आपका बढ़ेगा, बेस करंट हमारा घटेगा। सो ड्यू टू दिस इज नोन एज द अर्ली इफेक्ट, यानी कि हमारा जो चार्जेस है वो अर्लियर ही मूव करता है फ्रॉम इमीटर टू collector. So that is known as the early effect on varying this base to collector voltage. जब हम VBC को चेंज करते हैं तो VBC के चेंज करने की वजह, VCB की वैल्यू को चेंज करने की वजह से हमारा जो डिप्लीशन रेशियो में वेरिएशन आता है, दैट इज नोन एज द अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट की वजह से तीन फैक्टर हमारे चेंज होते हैं। एक हमारा IE बढ़ता है, IC बढ़ता है और IB घटता है। तो जो हमने कर्व बनाए होते हैं उस कर्व को देखेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा नॉर्मल कर्व है और अर्ली इफेक्ट के चलते जो हमारा कर्व आएगा उन दोनों में थोड़ा वेरिएशन आएगा हमारे कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स में, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। सो ड्यू टू दिस अर्ली इफेक्ट देयर इज वेरिएशन इन कैपेसिटेंस एट द कलेक्टर टू बेस जंक्शन, और उस वेरिएशन को हम लोग शो करते हैं Cu से, यानी कि उसके चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा दैट इज Cu, यानी कि दैट इज इन बिटवीन कलेक्टर टू बेस जंक्शन। नाउ वी विल कंसीडर वन ऑफ द अनदर कैपेसिटेंस जो कि जिसको हम लोगों ने नॉर्मल मॉडलिंग में नहीं कंसीडर किया है, वो कैपेसिटेंस कहलाता है दिस इज नोन एज द सी पाई कैपेसिटेंस। हम इसको सी पाई कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं बिटवीन बेस टू इमीटर, एंड दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मैं ये सारी चीजें वन बाय वन लिख दूंगा। सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज योर बेस रेजिस्टेंस, यानी कि बेस टर्मिनल की वजह से जो रेजिस्टेंस हमको प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज द बेस रेजिस्टेंस। और हम यहां पर तो दिस वोल्टेज इज नोन एज द VBE वोल्टेज, इसको हम लोग VBE वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और यहां और इस रेजिस्टेंस के बीच में यानी कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, दिस इज नोन एज द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारा मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। तो इस मॉडल में आप देखो आपने पैरासिटिक कैपेसिटर्स ऐड किए हैं, सी पाई, CU, RU, RB, और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो RB है, R पाई है और R0 है। तो इफ यू विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंसेज, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, इफ यू विल टॉक अबाउट द कैपेसिटेंसेज, यानी कि हम कैपेसिटेंसेज की बात करें जो हमने इंटरनली ऐड किया है, तो वो कैपेसिटेंस कौन कौन से हैं? एक है CU और दूसरा है C पाई, ठीक है। तो CU इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्ली इफेक्ट,
ठीक है, ये अर्ली इफेक्ट की वजह से आता है। बिटवीन कहां किससे किसके बीच में आता है? बिटवीन कलेक्टर टू बेस, ठीक है। और सी पाई इज द, एंड दिस रेंज ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज इन few picofarad या more than 1 picofarad। पिकोफैराड से, 1 पिकोफैराड से ये ज्यादा होती है। बट दिस सी पाई इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बिटवीन वेयर, बिटवीन बेस टू इमीटर, बेस और इमीटर के बीच में जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसको हम लोग सी पाई बोलते हैं। देयर इज द अनदर रेजिस्टेंस दैट इज आर पाई। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, आर पाई इज द इनपुट रेजिस्टेंस, आर पाई इज द इनपुट रेजिस्टेंस, आरबी is the base terminal resistance, base terminal resistance, and there is R naught, that is the output resistance। ठीक है, तो हम इसको ये सारे रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर पाई, आर बी एंड आर नॉट। दीज आर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि हम लोगों ने ऐड किए हैं। ये अगर हम मॉडल देखें तो मॉडल में हमारे पास 2 एक्सटर्नल कैपेसिटेंस, जो हमने एक्सटर्नल कैपेसिटेंस लगाए थे उसके अलावा जो इंटरनल उसके अंदर चार्जेस होते हैं, उसके चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उनके इफेक्ट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। जब हम कैपेसिटेंस की बात करें तो अर्ली इफेक्ट के चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा हम लोग उसको बोलेंगे CU। फॉरवर्ड बायस में अगर हम देखें तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी यानी कि N में जो होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, P में जो हमारे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके चलते जो हमारे कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होते हैं हम उसको सी पाई कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड देयर इज सम अनदर रेजिस्टेंस आर पाई, दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस, आरबी इज द बेस टर्मिनल रेजिस्टेंस, आर नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। जब इसमें कलेक्टर करंट फ्लो होगा तो आर नॉट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, सो दिस वैल्यू इज वेरी हाई, दिस वैल्यू इज वेरी हाई। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट हाई फ्रीक्वेंसी में हमको सारे रेजिस्टेंस और सारे कैपेसिटेंस जो कि इंटरनली मौजूद है उनको कंसीडर करना होता है। सो दिस वाज द model that we have considered for for designing the high frequency signals। Yeah, for the high frequency signals this kind of model has been used। तो यहां पर आप इसमें ये बना सकते हो, this will be your IB current, there is the collector terminal, this will be your IC current, this is your emitter, this will be your IE current। ये हमारे currents के डायरेक्शन होंगे। So this was the all about of the high frequency model using hybrid pi model। So students, we have completed the learning outcome, that is the description of high frequency model in BJT। I hope आपको समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check।